नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज से कुछ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी कर भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही जा रही थी। उस वक्त की जो लेन देन है पेमेंट का वो डिजिटल माध्यम से किया जाए, ऑनलाइन माध्यम से किया जाए, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। आप भी अक्सर खबरें आसपास भी सुनते होंगे, खबरें भी देखते होंगे कि किस तरह से साइबर ठगों के द्वारा लोगों के साथ ठगी की जाती है। उनके अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, उनको ओटीपी भेज करके उनके खातों से हजारों लाखों रुपए उड़ा लिए जाते हैं। और ऐसे ही एक फ्रॉड का शिकार हुई है महिला बैंक कर्मी है, खुद एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती हैं और जिस बैंक में ये नौकरी करते हैं उसी बैंक की एम्प्लॉय बता करके इनके पास फोन आता है और उसके बाद में इनके खाते से 50,000 रुपए के आसपास की जो राशि है, यानी 45,742 रुपए जो है इनके खाते से काट लिए जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता इनको कैसे। देखिए कि खुद इंप्लॉई हैं, सारी चीजें समझती हैं और कस्टमर से भी ये बातचीत करती होंगी, डील करती होंगी, लेकिन साइबर ठगों के कैसे ये चंगुल में फंसी कि उनकी बातों में आ गई और इनके पास उनकी तरफ से एक मैसेज भेजा जाता और ये ओके कर देती हैं और उसके बाद में इनके खाते से अचानक से पैसे काट लिए जाते हैं। और बातचीत कर लेते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें ताकि और लोग इस तरह से जो साइबर ठगी का शिकार ना हो। ये अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाई गई है और शिकायत दे दी गई है। चांदनी बाग थाने के अंदर मामला है और इनसे बातचीत कर लेते हैं कि मैम कब आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई और क्या फोन आया था, कहां से आया था और क्या बताया गया था आपको? सर मेरे पास 17 अगस्त को कॉल आया शाम को। उन्होंने बोला कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ। उन्होंने अपना नाम भी बताया और उन्होंने बोला कि मैं आपके पास एक आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप यूज़ करते हैं उसको। मैंने कहा हाँ जी मैम है। तो बोले कि मैम इसके ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेटेड है कि अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आप उसको इशू कराएंगे तो आपको 2500 ही देना पड़ेगा खाली, और अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो क्या ये आपने एक्टिवेट कराई है? तो मैंने बोला कि नहीं मैम मैंने एक्टिवेट नहीं कराई है ये। तो वो बोले कि मैम यही हमारा ड्यूटी होती है कि हम चेक करें कि भाई कस्टमर को सब चीज इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं। तो मैं अपने सिस्टम से, जैसा कि आपने बोला है कि इसको हटा देते हैं, तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देती हूँ। तो आप रेडी हैं उसके लिए? मैंने बोला हाँ जी आप इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैम आपके पास एक मैसेज आएगा, बस आपको ये कंफर्म करना है कि आपके पास एक मैसेज आया है, हम एक अपनी साइड से अमाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो मैंने बोला मैम इसमें तो कोई अमाउंट ब्लॉक की नीड नहीं पड़ती। कहते जस्ट वो एक अमाउंट ब्लॉक होता है, विद इन 24 आवर्स वो एक्टिव हो जाता है। और वैसे तो जनरली 2-3 घंटे में हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स का होता है। तो मैंने कहा मैम ओके मैम कर दीजिए। तो उनकी तरफ से, एक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मेरे पास एक मैसेज आता है कि दैट द वी हैव सक्सेसफुली अपग्रेडेड द डाटा यूजेज सिस्टम टू योर एप्लीकेशन। तो कहते मैम मैसेज आया है कोई इस तरह का। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कस्टमर आईडी ये है और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका 50,000 रुपीज की लिमिट है और इस पे आप इतना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने कहा यस मैम बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से बात करी तो मुझे विश्वास हुआ कि वो बैंक के ही बंदे हैं जिनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने बताया था उनको कि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं और इसी बैंक में काम करती हूँ? हाँ मैंने जब उन्होंने बोला कि मैं आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ तो मैंने कहा मैं भी आईसीआईसीआई बैंक में ही काम करती हूँ, और आप कौन सी लोकेशन से, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ और हमारा मुंबई हेड ऑफिस है। उन्होंने और जिस तरह से मुझसे बात करी, सारी चीजें बताई, तो मुझे विश्वास हुआ क्योंकि मैं खुद एक बैंक में काम करती हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से बताई मुझे उस पर विश्वास हुआ। तो बोले कि मैम ठीक है आपके पास एक मैसेज आएगा और आपने कंफर्मेशन दे दिया है, और अगर कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए और इन फ्यूचर में कोई भी नीड हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। मैं कहा ठीक है मैम। तो मैंने ध्यान नहीं दी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा फ्रॉड वगैरह का नहीं था। तो 19 तारीख को मुझे ध्यान आया कि कुछ ऐसी कॉल आई थी, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जर्नली। तो मैंने अपनी बैंक की स्टेटमेंट चेक करी तो 45,000 रुपीज का उस पर डेबिट था। फिर मैंने उसको चेक किया और मेरे पास फिर चेक किया तो ओटीपी भी आए हुए थे 17 तारीख के ही, 2 से 3 ओटीपी थे मेरे पास जो कि मैंने उनको नहीं बताए। तो फिर जैसे तैसे मैंने बात करी, मैंने कस्टमर केयर पे भी अपनी कंप्लेन करी, आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टल पे, साइबर क्राइम में भी जाके मैंने इसकी एफआईआर लॉन्च करी। और फिर अब इंतजार है कि आप लोग भी सब इससे अवेयर रहिए कि अगर कोई भी इस तरह से बोलता है कि हम ये कर रहे हैं तो
बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता आपसे, या फिर आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगता। आप उनको है या तो बोलिए कि हम बैंक में आके बात करेंगे, या आप हमारे पास आइए अपना कार्ड लेके सब चीज करके तभी करें। और प्लीज इन सब चीजों से अवेयर रहिए। कोई कॉल आते तो सीधा मना ही कर दीजिएगा उनको। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कोई ओटीपी आए तो उसको वापस बताना नहीं है, आपके पास भी ऐसा ही मैसेज आया था, आपने भी ओटीपी नहीं बताया, सिर्फ आपसे जो चीजें पूछी गई वो आपने बताई, हालांकि आईडी आपने नहीं बताई थी, उसके बावजूद भी फ्रॉड हो गया। हाँ जी सर, मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ कि अगर कुछ इस तरह से आता है, हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है, कोई भी होता है। अगर हम खाली बैंक की बात नहीं करते, अगर हम किसी भी चीज की बात करें, आप उससे कंफर्मेशन लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है आप उसको बैंक अपने, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला सही है अपनी जगह तो वो थोड़ा वेट भी करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन से इतने इतने फ्रॉड हो रहे हैं, हम कितना भी बचना चाहें कहीं ना कहीं हम शिकार हो ही जाते हैं उसके। तो अपने तरीके पे हम जितना दिमाग लगा सकते हैं, जितना सतर्क हो सकते हैं, हम उतना ट्राई कर सकते हैं। भाई उससे एम्प्लॉय आईडी पूछ सकते हैं, हमारा कोई जानकार उस बैंक में है तो हम उसको बता सकते हैं भाई इस आईडी से हमारे पास कॉल आया, एक बार आप बताइए सही है या नहीं है, कि कोई व्यक्ति इस बैंक में काम करता है इस नाम का या नहीं। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से जो महिला जो बैंक कर्मचारी हैं इस ठगी का शिकार हुई है, और ये माना जाता है कि जो डेटा है इस तरह से कस्टमर्स का वो डेटा जो है वो चुरा लिया जाता है, और इस तरह से जो साइबर ठग होते हैं उनको बड़े महंगे दामों में उसको बेचा जाता है, और जिस तरह से इनसे लाखों रुपए की ठगी। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।